प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 3x पर पावर 4 प्लस 6x पर पावर 3 माइनस का 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य रूट 5/3 और माइनस का रूट 5/3 है। यानी ये हमारा दो शून्य दे के रखा है पहले से ही, ठीक। और इसका जो और पॉसिबल इसका शून्य हो सकता है, यानी वैसा मन जो इसको जीरो बना सकता है उसको भी निकालना है, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको बनाने का स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमें जो शून्यक मिल गया है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो एक पहला हमारा शून्यक है अल्फ़ा, जो है हमारा मान लेते हैं कि ये रूट 5/3 है। और दूसरा हमारा एक बीटा भी शून्यक है इसका, और उसका जो मान है हमें कितना है, तो रूट 5/3 है, ठीक। चलो, ये हम लोगों को पता है, हम लोगों को निकालना है इसका अन्य शून्यक। तो हम लोगों को अगर यदि अल्फ़ा और बीटा मालूम होता है तो बहुपद क्या हो जाता है, तो इसके लिए जो बहुपद होगा वो हमारा क्या होगा, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू में x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है, ठीक। चलो, इसके ऊपर हम लोग बिठाते हैं, यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, एक समीकरण मिल जाएगा, ठीक। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान रूट 5/3 प्लस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा। देखो, एक माइनस में दिया है एक प्लस में, तो देखो प्लस, तो ये प्लस और माइनस होके यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे रूट टेंडर लास्ट में यहाँ पे x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका गुना रूट 5/3, पूरे पर रूट है तो पूरे पर लगाना है, और बट्टा का रूट 5/3 माइनस का रूट 5/3, इस पूरे पर रूट है, ठीक। यहाँ पे पूरे पर रूट। अब इसको हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं, x², ये प्लस और एक माइनस में, तो ये कट जाएगा, तो जीरो से जब x को गुना करेंगे वो जीरो बन जाएगा। और देखो, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक। अब रूट और रूट गुना हो गए तो ये तो हमारा कितना, रूट और रूट जब गुना हो जाएगा तो ये कट जाएगा। चलो, अब इतना होने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x² यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसका गुना करते हैं, तो रूट और रूट इस तरीके से अंदर, रूट के अंदर गुना होता है, तो 5 और गुना 5 और नीचे में 3 और गुना 3 हो जाएगा, ठीक। अब चलो आगे हम लोग यहाँ पे x² को रहने देते हैं माइनस, ये देखो रूट के अंदर हमारा 2 5 है, ठीक। तो उनमें से अगर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो केवल एक रूट, मतलब सिर्फ 5 आएगा, और बट्टा में यहाँ पे 2 3 है, और रूट के अंदर तब जब बाहर आएगा तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरे को हम लोग 3 से गुना कर देते हैं। 3 से गुना क्योंकि इस 3 को हम लोगों को कटवाना था यार, ठीक। तो यहाँ पे जो मान आ जाएगा वो इससे गुना होगा तो ये 3x² बनेगा, माइनस इससे जब इसको गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस पहले माइनस हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक। अब ये हमारा इसका जो है सो अल्फ़ा जो है और बीटा दिया हुआ था शून्य, उसका हम लोगों को यहाँ पे बहुपद मिल गया, ठीक। अब ये जो हमारा बहुपद है इसी का बोलता है, और जितना हमारा शुरू में दिया हुआ है ये हमारा मान लेते हैं कि ये px है, और ये हमें जो मिल गया ये gx, ये हमारा 3x² माइनस का 5, ठीक, ये हमें मिल गया है। अब बोलता है कि इसका और कितना सारा शून्यक होगा, तो चलो इसको gx से जो है सो px को भाग लगाएंगे, जिससे हमारा वहाँ पे भागफल में जो आएगा वो क्या आएगा, इसका सारा जो आएगा इसका, वहाँ से हम लोग शून्यक निकालेंगे। चलो, इस 3x² माइनस 5 को यहाँ पे 3x² माइनस 5 से इसको भाग लगाते हैं, 3x के पावर 4 और प्लस का 6x पर पावर 3 माइनस का 2x² और माइनस का 10x और माइनस 5, ठीक। चलो, इससे जब लड़ाई करने आएगा तो सबसे पहले इसके पास 3x², इसके पास 3x पावर 4 है, तो देखो इसके पास 2 है पावर, इसके पास 4 है, 3 3 तो इसका साथ में ठीक है, लेकिन x पर पावर 2 जाएगा लाने, तो ये लेके आया, ठीक। अब जब इससे गुना करेंगे इसको, जब इससे इसको गुना करेंगे तो 3 और 1, तो ये तो 3 होगा, लेकिन x² को जब x² से गुना करेंगे x पर पावर 4 बनेगा, ठीक। अब ये इससे जब गुना होगा तो पहले प्लस और माइनस का लड़ाई, तो माइनस हो जाएगा, और 5 को जब x² से गुना करेंगे तो ये 5x² बनेगा। अब यहाँ पे हमारा साइन चेंज होता है, तो प्लस हो ऊपर में माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब चलो, ये 6x पर पावर 3 रहने देते हैं इसको इसी तरह से, और ये देखो दोनों सेम मतलब पद है, तो ये 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 बचेगा, और प्लस का x² यहाँ पे, ठीक, माइनस का 10x और माइनस का 5। जब ये दोनों फिर से लड़ाई करने आएगा, ठीक। अब जैसे ही लड़ाई करने आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे इसके पास देखिए 3 है, इसके पास 6 है, तो
ये कितना लाएगा, ये भी 6 लाएगा। ये 6 लाने के लिए कितना, 2 इसको लाना पड़ेगा 2, यानी 2 से इसको गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, ठीक। अब इससे क्या करते हैं, इसके पास x पर पावर 2 है, इस पर x पर पावर 3, ये जाएगा एक और x भी लाने, ठीक। तो ये x लेके आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो ये 3 दूनी 6x³ बनेगा माइनस, और ये जब 5 से 2 प्लस माइनस माइनस था और 10x, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में 10 और ये प्लस में, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3x² और यहाँ पे माइनस का 5। चलो अब देखो ये तो हमारा पूरा पूरी एक बार में आ रहा है, तो 1 से हम लोग यहाँ पे पूरा पूरी कटा देंगे, 3x² माइनस 5, ये हमारा माइनस और यहाँ पे प्लस कट जाएगा, तो ये 0, ठीक। तो देखो हमारा भागफल में जो आ गया x² + 2x + 1। अब इसी को हम लोगों को फैक्टर करके तोड़ देना है, और जो आएगा इसका अन्य शून्य जो आएगा यहीं से बन करके आएगा, ठीक। चलो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, x², जब इससे इसको गुना करेंगे तो x² बनेगा। अब इसको जब ऐसे बनाना है कि हम लोगों को गुना करने के बाद x² होना चाहिए, जोड़ने घटाने के बाद हमें 2x यानी बीच वाला प्राप्त होना चाहिए, ठीक। जब x² को तोड़ेंगे तो हमारा x और x में टूट जाएगा, और इन्हीं को जब जोड़ देंगे तो ये 2x भी बना देगा। तो हम लोग इसको सिंपल मेथड से लिखेंगे, x और x + 1 में तोड़ देंगे, इसको x और x के रूप में तोड़ दिए, ठीक। अब यहाँ पे x और x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी 1 कॉमन, तो ये दोनों आपस में एक बार कॉमन आएगा, फिर से ये x + 1 आपस में कॉमन आएगा, ठीक। अब इसको शून्य के लिए बुला गया तो हम लोग 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे तो इसका भी मान -1 आ जाएगा, और इसको भी 0 करेंगे तो इसका भी मान -1 आ जाएगा, ठीक। चलो तो ये हमारा